अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और अभी हम लोग आगे हैं मदीना ज़ायद शॉपिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ से जो है मामा ने अपने लिए करनी है शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग। सबसे पहले हम लोग शूज़ की शॉप पे आए हैं और यहाँ पे जो है मामा को बिल्कुल भी शूज़ पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने मामा को बोला आप खुद ही लगी रहें, मैं बिल्कुल भी आपकी हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने अपने व्यूवर्स के साथ जो है प्यारे प्यारे शू कलेक्शन सारे दिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी बिल्कुल, ये मुझे कह रही थी कि अपना खुद ही सेलेक्ट करो। जो मैं सेलेक्ट कर रही थी कह रही ये सही नहीं है, ये सही है ना, सही नहीं है। मैंने कहा जितना तुम लोग दिखाओगी हमारे व्यूवर्स इतने तरसेंगे ना, वो लोग कहेंगे कि हम कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। माशाल्लाह इतने ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में भी है, प्राइस भी अच्छे हैं और इनके शूज़ भी अच्छे हैं। हम यूज़ कर चुके हैं, इन लोगों का ना कोई मतलब फटने वाली नहीं है। वाकई इतने रीज़नेबल शूज़ मिलते हैं ना, 19 दिरहम, 29, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है 39 तक आपको मिल जाएंगे आराम से। और ये देखें एक एक शूज़ जो है आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक से बढ़ के एक कलेक्शन है इनके पास। अच्छा, तो साथ में यहाँ पे बैग्स भी थे। मामा को जो है एक बैग चाहिए था अपने लिए, वैसे तो है मेरे पास मिनी वाला, लेकिन मामा बोलती है मेरे लिए काफ़ी मिनी है, मुझे बड़ा साइज़ का चाहिए जिसके अंदर मैं अपना गोल्ड और सारा कुछ फ़ोन वगैरह रख सकूँ ईज़िली। हाँ, पासपोर्ट सब कुछ मैंने कहा रख लूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। सच में ऊपर इतने अच्छे लग रहे थे, जैसे हाथ में उठा लिया तो बिल्कुल प्यारे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा नहीं चाहिए। तो ये रहने देता है। इसके बाद जो है हमने जाना है अबाया की शॉप पे और मामा ने अपने लिए एक अबाया लेना है। वैसे तो उन्होंने रिसेंटली ईद के लिए नया वाला स्टिच कराया था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जो है मतलब पार्टी वेयर टाइप अबाया है। हाँ, उस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए वो नहीं लेकर जाने। मैंने कहा सिंपल सा हो और प्यारा सा हो, और इतना घूम घूम के फिर फिर के बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा अल्लाह कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। बस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रहने दो। इसको एक एक दिखा रही थी, मैंने कहा इसकी अगर भरोसे पे बैठ जाऊँ ना फिर तो मैं बग़ैर अबाए के जाऊँगी। सच में मुझे एक एक ना वो कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी, कह रही ये प्यारा नहीं है, ये प्यारा नहीं है। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। अच्छा, तो मामा आपको ना मेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, इसकी बात तो मैं नहीं सुनती, अभी मैं सुनती ही नहीं हूँ। दफ़ा करो हटाओ, ये ना अपनी वो क्या नाम है जवानी का वो दिखाती है ना। हम अभी बूढ़े हो गए तो बूढ़ों वाले लेंगे ना। तो नहीं, मैं भी इतनी अच्छी अच्छी लेती हूँ मैं भी इतनी नखरेबाज इससे कम हो गया। मुझे बिल्कुल मतलब अगर सिंपल भी दिखा रहे थे वो फिर इतने सिंपल हो जाते थे, अगर भरी हुई दिखा रहे थे वो तो इतने पसंद नहीं थे। वाइट वाइट काम भी नहीं होना चाहिए। और ये देखें सारे अबाया जो है आप लोग के सामने हैं। ये लोग स्टिच भी करवाते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके साइज़ का जो है कस्टमाइज़ भी हो सकता है। हाँ, मैंने कोई स्टिच वगैरह नहीं कराए, बस वहाँ पे सेलेक्ट किया। बस मैंने कहा चलो सही है, लंबा था तो उसने कहा कट किया तो बस, और बीच में ना बंद कर लिया। और ये देखें हमें मिल भी गया फ़ौरन से, 15 मिनट लगे तकरीबन। और ये देखें यहाँ पे जो है मामा मेहंदी कौन सेलेक्ट कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खाला ने बोला कि हमारे एरिया में जो है वो सही कॉन्स नहीं मिलते, हाथ पूरे ख़राब हो जाते हैं। हाँ, इमरजेंसी कौन थे ना, इसलिए उन लोग के पूरे हाथ ख़राब हो गए थे। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो अपने हाथ ख़राब नहीं करने, मैंने तो अच्छे वाले मेहंदी यहाँ से लेने हैं। लेकिन जहाँ यहाँ से मैं ना जितनी भी कौन ली है ना, इतने बेकार सबके कलर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। अभी इसको मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया, देखा भी नहीं है ना। और ये देखें यहाँ पे शॉपिंग करते करते हमें भूख लग गई, तो इसलिए हम लोग आगे हैं स्वीट कॉर्न की शॉप पे। शॉप तो नहीं है, स्टॉल है। और ये हम लोग बचपन में इतना ज़्यादा खाया करते थे ना। आज मैंने इतने सालों के बाद ये चीज़ ट्राई की, लेकिन मुझे इतने मज़े की नहीं लगी, पता नहीं क्यों। हाँ, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ ना, इन लोगों की हर एक चीज़ बना लेती हूँ, इसलिए ये लोग ना अभी बाहर की चीज़ इतनी वो नहीं खाती, और हम तो खा लेते हैं। यह है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। और आज के दिन जो है मामा जा रही हैं पाकिस्तान। इतने हम लोग बिज़ी थे ना, मैं क्या बताऊँ, इतने हमारे काम, ये करो वो करो। और अब जो है मैंने अरहम को काम पे लगा दिया, जितने भी बैग्स वगैरह हैं, तो मैंने इसको बोला कि जल्दी से स्टोर रूम से निकालो ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज़ हमारे पास है और कौन सी लेनी है। हाँ, इस टाइम मैं घर पे नहीं थी। मैंने इसको ना आयशा को फ़ोन किया, मैंने कहा आयशा तुम सारी चीज़ें निकालो हॉल में रखो, मैं अभी आने वाली हूँ। सच में आते आते भी इतना लेट हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे मेरे काम थे। मैं पार्लर गई, जिस दिन मैंने जाना है उसी दिन मैं पार्लर चली गई। वाकई,
क्योंकि उससे पहले हम लोग इतने बिजी थे, हमने मैरिनेशंस वगैरह रेडी की साथ में, और मामा ने लड्डू बनाए। और बॉबी के तो आप लोग देख सकते हैं, उसको वैसी चीज़ें इतनी पसंद आती है ना, इतना खुश था वो, लेकिन बेचारा जो है मामा को बड़ा मिस करने वाला है। हाँ सच में ये लड्डू को ना मैं छोड़ के जा रही हूँ, बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे खैर खैरियत से पहुँचाए। सामान माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हो गया और हम एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। इतने प्यारे प्यारे छोटे शूज़ भी मामा ने लिए और हमने बोला ये तो हम लोग बॉबी को पहनाएंगे। हाँ सच में इतना प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा चलो अच्छे लग रहे। ये लोग कह रहे थे बॉबी को पहनाए, मैंने कहा जा दफा जो पागल पूरे बाल से भर जाएंगे। इतने भी बाल नहीं गिरते उसके, बस ऐसे ही मेरे बेबी को बदनाम किया हुआ है आपने। हाँ नहीं किया है, कितने गिरते रहते हैं। अच्छा ये देखें, अभी आप लोगों के साथ जो है सूट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, तो इसमें जो है साड़ी है, आप लोगों के सामने इतने ज़्यादा सूट्स मैं अभी रखने वाली हूँ ना कि मतलब आपकी सोच है। और यहाँ पे मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि मामा के पास सामान जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगेज इशू ना हो जाए एयरपोर्ट में। हाँ सच में मेरे सूट इतने ज़्यादा थे माशाल्लाह, कुछ सूट तो मेरे पाकिस्तान में है, कुछ यहाँ पे है, तो कुछ तो छोड़ के जा रही हूँ। सामान बहुत ज़्यादा हो गया, बस अल्लाह खैर करें। बहन की बेटी के लिए मतलब बांझी मेरे इतने सारे हैं माशाल्लाह, बहन की पोती है उनके लिए मैंने फ़्रॉक लिए है, चप्पल लिए है, शूज़, इतने प्यारे प्यारे सारी चीज़ें लिए। आप लोगों के सामने इतने अच्छे लग रहे हैं, बस खुश भी बहुत हूँ, उदास भी बहुत हूँ। बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, इंशाल्लाह 1 महीना गुजारूंगी, इतना ज़्यादा नहीं गुजारेंगे, बस आ जाऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। बिल्कुल टाइम लगेगा ही नहीं और मामा वापस आ भी जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल, सच में बस दिल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा रहेगा ये, लेकिन आयशा है यहाँ पे, ये मैनेज कर लेगी। बिल्कुल भी आपने जो है टेंशन नहीं लेनी, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी खुद से। अच्छा तो इस सामान में जो है चॉकलेट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, शैम्पूज़, कंडीशनर वगैरह, हाँ सारा कुछ है, बस आप लोग के सामने है, दिख रहे हैं बिल्कुल। तो आयशा के बाबा तो अभी गए थे, मैंने कहा चलो मैं भी खुद जाऊंगी ना, मैं भी बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ, 2 साल पूरे होने वाले हैं, अभी पूरी नहीं हुए। हाँ लेकिन फिर भी सामान लेना तो बनता है, और वैसे भी अपनों के लिए सामान जो है बहुत खुशी खुशी से हम लोग लेते हैं, प्यार से। हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है ना। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, वो भी आयशा ज़बरदस्ती करा रहे हैं, इतना आसान है, ये लोग कहाँ करते हैं। आप लोगों को अयान की चीखने की आवाज़ें आ रही होंगी, वो असल में गेम खेल रहा था अपने रूम में बैठ के, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी आवाज़ व्लॉग में इंक्लूड हो जाएगी। अब ना मैं वो पिछले वाले रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट कर सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे जितने भी शैम्पू, कंडीशनर और डिश वॉशिंग लिक्विड्स थे ना, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने टेप के साथ अच्छे तरीके से बंद किया था, क्योंकि पिछली बार हमें याद है हमने ऐसा नहीं किया था और सारे लीक हो गए थे कार्टन के अंदर, हमारी सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। अच्छा और हमको ये फ्रॉक इतना ज़्यादा पसंद आया ना, दिल से लगा के बैठा हुआ था, बोल रहा था कि नहीं नहीं इसको इसके अंदर नहीं रखते, क्या पता ख़राब हो जाए, नया फ्रॉक है, बहुत प्यारा लग रहा है। साथ में 2 डिटर्जेंट पाउडर्स के पैकेट वो भी रख दिए थे हम लोगों ने, और बॉबी भी बैठ गया है, क्योंकि बॉबी ने भी मामा के साथ पाकिस्तान जाना है। मुझे पक्का पता है ये ना मामा को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैच हो गया ना उनके साथ। बेचारा बेबी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाला है आने वाले दिनों में। अच्छा अब मैं चलती हूँ अपने रूम की तरफ, और यहाँ पे आप लोगों के साथ सारे वो गिफ्ट शेयर करूँगी जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आपकी इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। जी हाँ, सारा कुछ मैंने शेयर करना है, गोल्ड की शॉपिंग भी और साथ में साड़ी भी। ये साड़ी जो है मामा ने खाला की बहू के लिए ली थी, और बहुत ही प्यारा इसका कलर है, मेरे ख़्याल में बनारसी साड़ी है। और मैं जो हूँ लुलु गई थी, वहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने व्लॉग भी शेयर किया था, लेकिन साड़ी नहीं दिखाई थी कि कौन सी हम लोगों ने चूज़ की। कुछ लोग तो नाराज़ भी हो रहे थे कि ऐसी खाम में आप सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि चीज़ें तो कभी दिखानी है ही नहीं हमारे साथ। भाई ऐसा कभी हो सकता है? मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ A to Z, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि मैंने ली और आप लोगों को दिखाई ना हो। खैर ये है वो सूट जो कि मामा को गिफ्ट में मिला है, और ये भी वो पाकिस्तान जाके जो है स्टिच कराएंगी अपने लिए। बहुत ही प्यारा सूट है और मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा। हम लोग जो है UAE में बहुत कम अपने कपड़ों को जो है स्टिच करवाते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से ही, क्योंकि वही हमें जो है बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ के टेलर्स का बिल्कुल पता ही नहीं होता, क्या पता हमारे प्यारे से सूट को कहीं ख़राब ना कर दे। और आप लोगों को ना मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, और वो ये है कि मैंने कभी भी अपने सूट को जो है स्टिच नहीं करवाया, मैं हमेशा रेडीमेड ही लेती हूँ, वही मुझे बेस्ट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली साइज़ ईज़िली अवेलेबल है, तो स्टिच कराने की क्या ज़रूरत। अच्छा साथ साथ जो है मैं सूट्स को जो है फ़ोल्ड भी करी थी, पैक भी करी थी, क्योंकि आज ही मामा ने एयरपोर्ट के लिए निकलना है, और सारे काम जो है फटाफट से करी थी। और हमको मैंने बिठाया था कि प्लीज़ प्लीज़ कोऑपरेट करो मेरे
मेरे साथ हर एक चीज़ तुमने दिखानी है। वो बोला था ये पूरा सूट मत दिखाओ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसी फजूल में। तो बस ऊपर ऊपर से ही आप लोगों को दिखा दिया था। ये मामा ने सूट जो है मेरे ख्याल में खाला की बहू के लिए लिया था, और साथ में ये गोल्ड की रिंग भी उनके लिए ली थी, और गोल्ड की शॉपिंग भी मैंने आप लोगों के साथ जो है फ़ाइनली शेयर कर दी। अब तो खुश है ना सब। अच्छा, इसके बाद जो है ये सेट जो आप लोग देख रहे हो, तो ये मामा ने ख़ुद के लिए लिया था और ये मैं ही गई थी उनके साथ ये सेट जो है सिलेक्ट करने के लिए। पहली नज़र में मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा, मैंने मामा को बोला बस फटाफट से डन करवा दें यही। ये जो लास्ट वाला गोल्ड का सेट आप लोग देख रहे हो, तो ये भी खाला की बहू के लिए ही है, और उन्होंने जो है गोल्ड की शॉपिंग यही से ही की क्योंकि उनको दुबई का गोल्ड जो है पसंद आता है बहुत। कैसा लगा फिर आपको ये सेट? मुझे बस अच्छा लगा क्योंकि मुझे इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं कम ही पसंद आते हैं। ये ओल्ड फैशन्ड है, मामा को खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो अपने लिए जो है इसी टाइप का सेम नेकलेस लेने वाली थी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं नहीं मम्मा बहुत ही पुराना हो गया, अब न्यू डिज़ाइन सेलेक्ट किया करें अपने लिए। अच्छा, अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ और मामा को आज भी किचन से छुट्टी नहीं है। तो मैंने बोला मामा हम लोग बाहर से आराम से अपने लिए जो है खाना मंगवा लेंगे, आप क्यों इतनी तकलीफ़ कर रही हैं? लेकिन नहीं भाई, उनको बस काम ही करना है। अच्छा, तो करेले बनाए थे, कीमा करेले, और साथ में बटर चिकन अरहम और अयान के लिए क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए बस। अच्छा, ये देखें कार्टन जो है हमारा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। इसके अंदर जो है सारे चॉकलेट्स, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह हर एक चीज़ हम लोगों ने डाल दी। अब इसका जल्दी से वेट चेक करते हैं, और वेट जो है बहुत ही ज़्यादा निकला इसका। तो 35 kgs था और मामा को सिर्फ़ और सिर्फ 30 kgs ही अलाउड था। तो बस कुछ चीज़ें जो है हमें निकालनी पड़ी बहुत मुश्किलों से, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान जाता है ना तो दिल करता है ये भिजवाएं वो भिजवाएं, लेकिन अगर वेट का इशू ना होता तो ज़िंदगी बड़ी आसान होती। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी पैकिंग हो चुकी है कम्प्लीट। इसको जल्दी से हम लोग गाड़ी में रख के आ जाते हैं, सूटकेस को भी। और सूटकेस के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ मामा के डेली वेयर के कपड़े ही आ गए थे, और शादी वाले कपड़े तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते थे क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था सूटकेस का भी। तो मामा ने बोला कि चलो मैं अपने लिए जो है पाकिस्तान से ही ले लूँगी। यहाँ पे उनके पास क्योंकि कुछ कपड़े पड़े हुए थे ना, तो वो सोच रही थी कि किसी को दे देंगी, वो उनका काम हो जाएगा। यहाँ पे मामा फाइनली बॉबी को गुड बाय बोल रही हैं हैवी हार्ट के साथ। उनका तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था अपने लड्डू को छोड़ के जाने का, लेकिन बस क्या करें, उनको जाना था ना, ज़रूरी था वो भी। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए जो है सिर्फ मैं और बाबा हम ही जाएंगे मामा के साथ, बाकी अरहम और अयान ने तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। उन्हें परवाह ही नहीं थी कि मामा पाकिस्तान जा रही हैं उनको छोड़ के। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। अरहम का जो है फ़ुटबॉल का मैच था, और अयान जो है इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसका स्कूल था, वीकडे था ना इसलिए। तो बस अभी फटाफट से निकलते हैं, काफ़ी देर भी हो गई थी क्योंकि घर से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है ना, इतने ज़्यादा काम हम लोग छोड़ के गए। मामा का बैग इतना ज़्यादा छोटा पड़ गया, हालांकि मुझे था कि इसके अंदर ना बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने आधी चीज़ें अपने हाथ में पकड़ी थी। समहाउ मैंने सारा कुछ इसके अंदर रख दिया था। वो विग वाली पोनी भी जो कि मामा अपने साथ हर जगह कैरी करती हैं। हम लोग दुबई जा रहे हैं ना, तो इसलिए रास्ते में इतना ज़्यादा रश था, इतना रश था, हालांकि हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वीकडेज़ में कहाँ रश होता है, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड्स के दिनों ही होता है। घर से असल में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट निकले, हमें निकलना था 4:30 को, लेकिन फिर बस काम इतने ज़्यादा थे 5 बजे निकले, तभी रश जो है अचानक से जमा हो गया। वैसे तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है एयरपोर्ट, लेकिन वहाँ से मामा को बिल्कुल जाना अच्छा ही नहीं लगता। वो बोलती हैं मुझे एतिहाद एयरलाइन से नफ़रत है, काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए दुबई से ही जा रही हैं। वैसे तो हमें ट्रैवल करना बहुत होता है, लेकिन मामा को दुबई से ही जाना जो है अच्छा लगता है पाकिस्तान। अच्छा, सारा सामान हम लोग ने गाड़ी से निकाल दिया, अब बस मामा को गुड बाय बोलना है। मैं जो हूँ एयरपोर्ट के अंदर जाऊँगी और मामा को एयरपोर्ट में ही जो है छोड़ के आ जाऊँगी वापस। और बाबा जो है वो बाहर वेट कर रहे थे पार्किंग में ही, तो शुक्र है बिल्कुल पास में ही था पार्किंग, तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ और पार्किंग लॉट भी आसानी से मिल गई थी। यहाँ पे मामा मुझे एक एक चीज़ के बारे में याद दिला रही थी कि अरहम को तुमने बाहर दोस्तों के साथ नहीं छोड़ना ज़्यादा देर, जैसे ही 10 बज जाए तो उसे फ़ौरन मैसेज कर दो कि वापस आ जाओ। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हुए हैं आजकल। प्लस अयान को भी वो नहीं छोड़ी गेमिंग के लिए, लेकिन वो फिर भी ढीठ बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा ढीठ है। उसे मैं बोलती हूँ कि हट जाओ मैं मामा को मैसेज करूँगी, लेकिन नहीं भाई, सुनता ही नहीं किसी की। मामा को मैंने गुड बाय बोल दिया है, अब बस हम उनका वेट करेंगे एयरपोर्ट में बैठ के ही, कहीं वेट का जो है इशू ना हो जाए। लगेज तो अपने साथ इतना लेकर गई थी ना घर से, हमें पक्का पता था कि एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और जो सोचा था वैसे ही हुआ बिल्कुल। क्योंकि हम लोग घर से जो है सारा कुछ अच्छे तरीके से वे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं ना, तो 5 kg एक्स्ट्रा शो होता है। आप लोग बताएं किस किस के साथ ऐसा होता है? आई एम श्योर सबके साथ ही होता होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा
हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।